हेलो एवरीवन, दिस इज़ वशीम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाते हैं। और ये वीडियो फिज़िक्स से रिलेटेड है, फिज़िक्स के एक टॉपिक के बारे में है। सबसे पहला जो सवाल मेरे दिमाग में आता है कि आप फिज़िक्स से समझते क्या हैं? ठीक है? ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका एक बेसिक आइडिया हमारे दिमाग में होना ही चाहिए। फिज़िक्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हिंदी में भौतिकी कहते हैं, यानी भौतिक, यानी सांसारिक। और इंग्लिश में हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? देखिए, तो जब भी मैं फिज़िक्स सोचता हूँ, तो मेरे दिमाग में ख़्याल आता है कि मैं अपने घर के छत पे शाम के वक़्त में चाय पी रहा हूँ और सनसेट को देख रहा हूँ। सूरज डूब रहा है और चाय पीते-पीते सूरज डूब गया। कुछ देर के बाद आसमान में तारे नज़र आने लग गए। और इन्हीं सारे नेचुरल फिनोमेना को अगर हम पढ़ें, तो यही सारी चीज़ें फिज़िक्स कहलाती हैं। यानी फिज़िक्स जो है, वो नेचर और नेचुरल फिनोमेना का स्टडी है, राइट? सो फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। बहुत सारे लोगों ने इसका डेफिनेशन अपने-अपने तरीके से दिया है। इस चीज़ को हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी करके बोल सकते हैं और बहुत सिंपल तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुद्दा है कि आपको समझ में आना चाहिए, राइट? तो ये है फिज़िक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है करंट से रिलेटेड। और टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट? ये क्लास 10th के का एक चैप्टर है और क्लास 12th में भी मिलेगा दोबारा। तो ये चैप्टर का नाम है। जब भी फिज़िक्स में कोई टॉपिक मेरे सामने आता है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं सोचता हूँ, वो ये है कि हमारा कॉमन सेंस क्या है उस टॉपिक के बारे में। बुक में क्या लिखा है वो तो अलग चीज़ है, वो हमें बाद में देखना ही है। बट सबसे पहला काम जो सबको ये करना चाहिए, वो ये है कि आप सोचिए अपना कॉमन सेंस उस टॉपिक के बारे में। जैसा कि हेडिंग है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसका आंसर इसके नाम में ही है कि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म का जनरेट हो जाना ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत ही सिंपल, राइट? ये इसके नाम में ही इसका आंसर था। अब इसको और ज़्यादा हम अगर डिटेल में एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, क्या हमने इसे अपने डेली लाइफ में कहीं देखा है या नहीं, तो उस पर डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमें ये सोचना है, एक सिंपल सा आइडिया है कि अगर हम एक वायर में एक तार को लें और उसको अगर हम किसी लोहे की कील पर लपेट दें, ठीक है, तार के प्लास्टिक को हटा के लोहे की कील पर लपेट दें और उसमें हम बैटरी से करंट फ्लो करा दें, तो थोड़े ही मिनट के बाद या सेकंड्स के बाद हम ये नोटिस करेंगे कि वो लोहे की कील मैग्नेट बन चुकी है और उसके पास रखी हुई कोई दूसरी लोहे की पिन या मैग्नेट को हम देखेंगे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही करंट उस कील में गई, उस कील को उसने मैग्नेट बना दिया, जिसकी वजह से उसके पास रखी हुई चीज़ें उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो क्या करंट ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाया या नहीं? बिल्कुल बनाया। तो इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट? हाँ, मेरा अपना एक तरीका है। ये तो सिंपल तरीके से हमने समझ लिया। 2016 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे दिमाग में इससे जुड़ा हुआ एक आइडिया आया। लेट मी शेयर विथ यू। तो मैं करंट को या इलेक्ट्रॉन को पूरे फिजिक्स में हीरो मानता हूँ, ठीक है? आपको भी मानना चाहिए। और ये हीरो जो है, वो बिल्कुल साउथ इंडियन मूवी के हीरो की तरह है। कैसा हीरो भाई? जब भी अपना हीरो दौड़ेगा, तो भाई धूल तो उड़ना ही है। तो आपको सोचना है कि हमारा हीरो करंट बाहुबली एक ग्राउंड में दौड़ रहा है बहुत रफ्तार से, और जैसे ही ये दौड़ता है, इसके चारों तरफ धूल ही धूल उड़ जाते हैं। इस धूल को आप मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। इसका मतलब जब भी करंट फ्लो होगा, उसके चारों तरफ धूल यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही बनेगा, राइट? तो करंट के दौड़ते ही, हीरो के दौड़ते ही उसके चारों तरफ धूल उड़ेगा यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सो इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ
करंट। ये भी एक तरीका है याद रखने का। अच्छा, इस पे कौन सी डिवाइस काम करती है? तो इस पे काम करने वाली डिवाइस है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। सोचिए, फिर से सोचिए, कॉमन सेंस। हम इलेक्ट्रिक मोटर में, अपने घर में लगे हुए मोटर में क्या करते हैं? हम जाके स्विच दबाते हैं। स्विच क्यों दबाते हैं? क्योंकि हमें करंट प्रोवाइड करना है, यानी हीरो को भेजना है, तो हमने स्विच दबाया, हमने हीरो को भेजा। और इमेजिन कीजिए कि हीरो दौड़ा, और जैसे ही अपना हीरो दौड़ा, बाहुबली दौड़ा, उसने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हुए दौड़ रहा है। हमारा करंट गया मोटर में, मोटर में अंदर घुसते ही खूब सारा मैग्नेटिक फील्ड बना, यानी कि वायर जितने मोटर में लगे हैं अंदर, वो पूरे मैग्नेट बन गए, सारे वायर मैग्नेट बन गए। मोटर की चारों तरफ दीवारों में पहले से ही मैग्नेट फिट कर दिया जाता है। अब आप सोचिए, अगर पहले से ही एक मैग्नेट है और अंदर वायर भी मैग्नेट बन गया, तो क्या दोनों मैग्नेट में बीच में फोर्स लगेगा या नहीं? और जैसे ही फोर्स लगता है, फोर्स लगने की वजह से जो मोटर में जो वायर लपेटे हैं, जो मैग्नेट बन चुके हैं, वो एक्सल के चारों तरफ घूमने लगते हैं और इस तरीके से हमारा मोटर काम करने लग जाता है। इज दैट क्लियर? अब ये हुआ हमारा मोटर का वर्किंग, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। मोटर किधर घूमेगा, अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन चेंज कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं मोटर के डिफरेंट पार्ट्स, कम्यूटेटर के बारे में, और हम ये पढ़ते हैं कि किस डायरेक्शन में घूमेगा। तो इसके लिए हमें याद करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। वेल, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया हमारा फिजिक्स का टॉपिक, मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट की वजह से मैग्नेटिज्म का बनना। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम एवरीवन।